नए भारत की नई तस्वीर अब दिख रही है। ये एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर वहां पहुंचे हैं, ये देखने के लिए कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। यहाँ की स्वच्छता को एक अधिकारी उनको हर एक चीज डिटेल में बताते हुए। So as the Prime Minister walks through this पीछे केंद्रीय exhibition, मंत्री you जी will किशन also रेड्डी be आपको seeing a दिखाई दे glimpse रहे of the हैं, photographs of the before हरदीप and पुरी आपको दिखाई दे रहे after the हैं। revamping. ये बिफोर और And आफ्टर, also the पहले special और अब की ये effort because तस्वीरें India कि हमने अब and the तक number of people बदलाव किया तो travelling, क्या number of कुछ किया people है, visiting here परिवर्तन जो हुआ है to वो ensure कौन सा that हुआ है, everybody can have a पीएम clean, मोदी को beautiful aesthetic यही बताया visit जा over रहा है। here. And of course to create a new heritage for future generations. और ये 6 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। Statement from the पहली Prime तस्वीर Minister's जब office, issued प्रधानमंत्री yesterday नरेंद्र मोदी said का it काफिला symbolizes पहुंचा, a shift from the erstwhile 7:02 पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ। being an icon of प्रधानमंत्री power to नरेंद्र मोदी का Kartavya Path, इस्तकबाल being an करते हुए example of तमाम public कैबिनेट ownership and मंत्री empowerment. वहां पर मौजूद थे, जिनको ये जिम्मा सौंपा गया था, जिनके मंत्रालय And के here you can अंतर्गत see जिम्मेदारी आ रही थी यहाँ पर हर एक the beautifully glowing चीज को Rashtrapati अंजाम तक Bhavan, पहुंचाने की, यानी the बदलाव के residence परिवर्तन of के the President उस of पथ पर India. चलने की, वो वहां पर मौजूद थे, उनका इस्तकबाल किया And प्रधानमंत्री just below नरेंद्र that, मोदी the का। gently उसके sloping बाद वो आगे Raisina बढ़े। Hill, moving on to Vijay Chowk, and ये then वो कैनोपी this जहां stretch पर called अभी कुछ Rajpath. सेकंड पहले Every थी, year जहां on पर the प्रधानमंत्री 26th नरेंद्र of मोदी ने January, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की Colour, मूर्ति का culture, अनावरण military किया। और इस वक्त discipline, एक बड़ी खबर, pageantry, pomp, प्रधानमंत्री all come नरेंद्र and मोदी walk ने down this श्रमजीवियों को न्योता दिया है। 26 जनवरी की परेड के लिए ये न्योता दिया गया है। राजपथ पर ही देश के स्वाभिमान की झांकी निकलती है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन श्रमजीवियों को न्योता दिया है जिन्होंने, ये है वो himself. तमाम लोग जिनको न्योता दिया गया है। दिबांग, एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर। जी हाँ, बेहद खूबसूरत जेस्चर, और इन्होंने दिन रात मेहनत की होगी। ब्लैक ग्रेनाइट बहुत सॉलिड माना जाता है, ब्लैक, और वो एक पूरे एक पत्थर को कार्व करके इन्होंने वो बनाया है। 28 फीट ऊंची जो मूर्ति है, और उस पर इन्होंने खूब मेहनत की होगी। और अब ये अगर आप 26 तारीख को जो आएंगे, बहुत अच्छी मेरे ख्याल से ये एक बात है। और मुझको लगता है कि अक्सर ऐसे लोगों को जिनको छोड़ दिया जाता है, उनका मोदी खास तौर पर ख्याल रखते हैं। हमने वाराणसी में भी इस तरह की तस्वीरें देखी थी, और ये तस्वीरें हम यहाँ भी देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमेशा कहीं पर्दे के पीछे रह जाते हैं, हमेशा कहीं गुमनाम ज़िंदगी जीते हैं, हमेशा बहुत ही आम ज़िंदगी जीते हैं, और कोई उनको पूछता नहीं है। ये इन पर जो स्पॉटलाइट है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसीलिए ये एक अद्भुत जेस्चर। और अब वहाँ की बदलती तस्वीरों को एक एक करके आप स्क्रीन पर एबीपी न्यूज़ की देख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। राजपथ के नाम से ये मशहूर है, और अब ये राजपथ कर्तव्य पथ होने वाला है। हम वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। 7:57 जब आपकी घड़ी में बज रहे होंगे, तभी ये राजपथ कर्तव्य पथ में तब्दील हो जाएगा। 3 किलोमीटर लंबा ये रास्ता जो प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर, अगर 3 किलोमीटर आप वरना कहा जा रहा है कि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है ये पूरा का पूरा रास्ता, लेकिन वहाँ से शुरू होकर जो नेशनल स्टेडियम है, यानी वो परे जाता है इंडिया गेट के भी, इंडिया वहाँ गेट पर तक अगर दमकते आप मेजर करते हैं तो ये 3 किलोमीटर का पथ है। और अब ये तिरंगे की रोशनी में नहाए इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और वो देखिए, इंडिया गेट से ही आपको वो कैनोपी जिसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति अब स्थापित कर दी गई है। इससे पहले तक वहाँ पर एक होलोग्राम था, उससे पहले कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं से पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी गई थी। तमाम जो देश में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोग रहे या उनके परिवार के लोग रहे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ चुके हैं। हर काम देश के नाम। मंच पर आगमन हो चुका है, इनफैक्ट बिफोर टाइम, क्योंकि मंच पर आगमन का वक्त है 7:40, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आजाद भारत की विशाल परियोजना, जिसे देश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में परिकल्पित किया गया, एक ऐसा भागीरथ प्रयास जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप अति आधुनिक एवं
भविष्य उन्मुखी ढांचा प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या के दिव्य मंत्रोच्चारण के बीच सभी धर्मगुरुओं की उपस्थिति में जिस महाप्रयाण का आगाज हुआ, आज उसका बेहद अहम पड़ाव भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी एक नए गौरवशाली परिवेश में इतिहास पुरुष नेताजी सुभाष की विशाल प्रतिमा से अलंकृत सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उत्सुक है देश के इतिहास में कर्तव्य पथ का नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए। प्रतीक शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन का, मां भारती के सपूतों के सामूहिक पुरुषार्थ का, गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह आजाद होते आत्मनिर्भर भारत की संकल्प सिद्धि का ऐसा स्वावलंबन जिसकी आत्मा हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता में भी निहित है। देवी और सज्जनों, समय है स्वागत संबोधन का। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी फॉर द वेलकम एड्रेस प्लीज। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, दिल्ली के मान्य नागरिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुखगण व अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य पथ के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, सशक्त नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप देश के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व की ये परियोजना, जिसकी कल्पना तक किसी सरकार ने 70 साल में नहीं की थी, वे आज साकार होने को है। विश्व के सबसे विशालतम, पुराने और जीवंत डेमोक्रेसी भारत के पूरे गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उसको 20वीं सदी और कॉलोनियल युग से निकालकर 21वीं सदी, जो भारत की सदी कही जा रही है, लाने का और सक्षम बनाने का ये प्रोजेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी और अत्यंत आवश्यक प्रोजेक्ट के पहले चरण में कर्तव्य पथ का आज उद्घाटन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ का नव भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली का हृदय है। इसका विश्व स्तरीय रूप से सृजन करना हमारी आकांक्षा ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2022 को लाल किला से देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2047 तक पंचप्रण का आह्वान किया था। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। विकसित भारत का बड़ा संकल्प अपने अंदर गुलामी का एक भी अंश नहीं रहने देना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें एकता और एकजुटता के साथ रहना है और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज कर्तव्य पथ के शुभ आरंभ के समय ऐसा लग रहा है कि 130 करोड़ भारतवासियों के अमृतकाल का सपना साकार करने का भव्य पथ हमारे सामने खुल रहा है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का निर्णय इस बात की याद दिलाएगा कि लोक सेवा का मूल सार जनता पर राज करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इस पथ को आर्टरी ऑफ गवर्नेंस
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये परिवर्तित पथ पूर्ण रूप से सौंदर्य और सुविधा का मिलाप है और आंतरिक रूप में से ये एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। आज के उद्घाटन के बाद आम जनता इन सब का पूरा तरह से आनंद ले सकेगी। महानुभावों, इस पथ पर चलकर हम सही मायने में भारत के विकास का इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये पथ है सबके पंचप्रण का, प्रयास का और प्रगति का। इसी तरह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश इस महान सुपुत्र के बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा और उनसे हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद श्रीमान। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ परवर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी के ये शब्द आजादी की क्रांति के इतिहास को भी बयां करते हैं। इतिहास नेताजी जैसे क्रांतिवीरों के शौर्य का, स्वाभिमान का, राष्ट्र प्रेम और बलिदान का। इस इतिहास में जगमगाता 15 अगस्त 1947 का नूतन प्रभात, जब सदियों के संघर्ष का प्रतिफल मानो उन चंद लम्हों में सिमट आया था। आजादी की उन पावन पुनीत घड़ियों के जय घोष को 15 अगस्त 1947 के दिन ही मशहूर शास्त्रीय संगीतकार स्वर्गीय पंडित श्री कृष्ण रातन जनकर पद्म भूषण ने एक मंगल गान के रूप में सुरबद्ध किया। देवी और सज्जनों, राग मालकोश पर आधारित इस बंदिश को स्वर्गीय C.R. व्यास पद्म भूषण द्वारा गहन खोज के बाद निकाला गया। इन्हीं संगीतकार पुत्र पंडित व्यास 75 वर्ष पुराने मंगल गान को कर्तव्य पथ पर गुंजित करेंगे। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं इन सुर साधकों का।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।